आपके बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिलीव्स यू हैव, आप क्या अपने माइंड में सोच रखे हैं, आपकी भावी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर ये बहुत क्लियर है तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। तो हो सकता है जैसे आपने सोचा था आप वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन आपको डिटूर करना पड़ा, मतलब रोड चेंज करके उस रास्ते पे पहुँचे क्योंकि ट्रैफिक था। होता वही है जो आप सोचते हो, चाहते हो। हम लोग अपनी बोलचाल में क्या बोल रहे हैं, दिमाग में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, देश में बात करें तो मानसिक तनाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है। लोग गुस्सा भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बिहार में एक नई मुहिम जो है वो शुरू करने के लिए शालिनी जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है शालिनी जी आपका। नमस्ते सभी को। क्या बिहार के लोगों को आप देने वाली हैं? बिहार के लोग आपसे क्यों जुड़े? ये बिहार के लोग जानना चाहते हैं। मेरी लाइफ से जो मैंने सीखा है वो ये है कि एक फेज़ आया था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और लाइफ से एक ही चीज़ सीखी है कि हाउ यू रिएक्ट वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। मेरे साथ बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था कि आफ्टर 35 डेज़ ऑफ डिलीवरी मैंने अपने एक छोटे बच्चे को खो दिया, मतलब ही एक्सपायर्ड। और पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ, शायद कुछ अनुभव था मेरा, ज्ञान था मेरे गुरुओं का जो उन्होंने मुझे दिया था। किस चीज़ का? आध्यात्मिक ज्ञान ही कहेंगे। इससे कोई फ़ायदा होता है आध्यात्मिक ज्ञान से? बहुत ज़्यादा। फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं उन सारे इंसिडेंट्स को भूल कर मैंने अपनी सीए की पढ़ाई में लग गई। और ये इंसिडेंट जो मैंने मतलब अपने चाइल्ड को खोया वो नवंबर 2015 की बात है। और जस्ट उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में मई 2016 में मैं सीए फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हुई और आई क्वालिफाइड इन दैट एग्ज़ाम। और उसी के जुलाई 2016 में रिज़ल्ट आया दैट आई क्वालिफाइड, और सितंबर 2016 आई डिलीवर्ड अनदर बेबी। तो जो मैंने खोया था वो मुझे मिल भी गया, और जो मेरा गोल था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं वो मैं बन भी गई। तो कहीं ना कहीं जब मैं इस बात पे रिफ़्लेक्ट करती हूँ कि वो बच्चा आखिर आकर क्यों गया, तो मुझे लगता है कि मैंने प्रायोरिटी पे अपने सीए बनने को रखा था। अगर वो बच्चा उस समय मेरे पास रह जाता तो शायद मैं उसके तरफ फोकस्ड हो जाती और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती। मैं बिल्कुल पहुंचने के कगार पे थी, फाइनल एग्ज़ाम, बस 4 पेपर। मतलब गलती आपकी थी? किस तरह से? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ आपके बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिलीव्स यू हैव। ये तमाम इंसिडेंट के बाद जो है क्या कुछ जो है लोग इससे बाहर कैसे आए? लोग बहुत सारे लोग में भी ये जो है परसेप्शन अभी भी बना हुआ है। अभी भी देखती हूँ कई कई महिलाओं में ये चीज़ रहता है कि मैं बीपीएससी पहले क्वालिफाई कर जाऊँ, उसके बाद अपनी गृहस्थी में जीवन जो करूँ। कई लोग जो है पढ़ाई के चक्कर में जो है अपना उम्र गंवाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से लोग कैसे बाहर निकलें? कई लोग तो डिप्रेशन में ऐसे चले जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जी। स्टैंडर्ड 10 से ही मैं बहुत श्योर थी कि मुझे सीए बनना है, पर इसके लिए मैं अपना ये डिले नहीं करूँगी। मुझे पूरा पता था कि एट द एज ऑफ 26 मुझे शादी कर लेनी है, 30 तक की एज में मेरे 2 बच्चे हों, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मेरा सीए कंप्लीट तो नहीं हुआ, बट एट द एज ऑफ 26 मैंने शादी की, और 30 तक मेरा एक बेटा और एक बेटी थे मेरे पास, और साथ ही साथ मैंने फिर सीए भी क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं ये मानती हूँ कि आप क्या अपने माइंड में सोच रखे हैं, आपकी भावी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर ये बहुत क्लियर है तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। हो सकता है आपके ढंग से वैसे ना हो, थोड़ा अलग से हो जाए। जैसे हम लोग को जाना है कहीं और उसमें ट्रैफिक आ जाए तो आप दूसरा रास्ता पकड़ के उसी जगह पहुंचते हैं। तो हो सकता है जैसे आपने सोचा था आप वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको डिटूर करना पड़ा, मतलब रोड चेंज करके उस रास्ते पे पहुंचे क्योंकि ट्रैफिक था। होता वही है जो आप सोचते हो, चाहते हो। कैसे? इसके लिए आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। जैसे मेरे मामले में कहूँ तो मैं बहुत क्लियर थी, और मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट एक ये भी हुआ था कि एट द एज ऑफ 98
When I was 8 in 1994, my father expired. और हम लोग 5 बहन 1 भाई हैं। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरी फैमिली अब आगे अफोर्ड नहीं कर सकती थी आफ्टर 10th। ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो हाउ मेरी फ्रेंड की मदर ने मुझे स्पॉन्सर कर दिया +2 के लिए, वो भी उस स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ना चाहती थी मैं, +2 करना चाहती थी। इट वाज सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, जो लोगों का ड्रीम होता है, वो मुझे मेरी फ्रेंड की मदर ने मेरा एडमिशन वहाँ पे करवाया। पूरी पढ़ाई का जो खर्च होता है ना, वो उन्होंने बेयर किया। यानी कि अगर आपकी चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आप बिल्कुल क्लियर है मुझे ये चाहिए, तो रास्ता भगवान बनाता है, वो हम नहीं बनाते हैं। अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ पाएंगे? वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कॉमन है यूट्यूब पे, पर मुझे लगता है वहाँ पर वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो सिखाना चाहिए। जनरली वो लोग कोर्स में वो सिखाया जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये टाइम लगेगा। कोर्स में क्या 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 होता है? इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ पे गलत थे। सपोज़ दैट मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं सीए की तैयारी कर रही थी ना, तो लोग मुझसे पूछा करते थे कब होगा सीए, कई बार फेल हो रही हो, बिकॉज आई टुक 11 ईयर्स, एग्जैक्ट 11 ईयर्स। लेकिन उसके पहले से ही मैं बोल रही थी सीए कर रही हूँ, कोई बीए नहीं कर रही हूँ कि 3 साल में हो जाएगा। लोगों को 10-11 साल लगते हैं, और एग्जैक्टली जैसे ही मेरा 11 ईयर्स कंप्लीट हुआ, आई क्वालिफाइड सीए। तो मैंने खुद ही कंफर्म कर दिया था कि वो 10 से 11 साल में होगा। तो वैसे ही हम लोग अपनी बोलचाल में क्या बोल रहे हैं, दिमाग में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जनरली हमारा जो दिमाग है वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो करते वही हैं जो उनके माइंड में होता है, लेकिन उस चीज़ को वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके माइंड में था कि 10 से 12 साल में होगा, और वो 10 से 12 साल में ही हुआ। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लोग जो हैं वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स नहीं किया था, तो मेरा भी दिमाग कुछ वैसा ही था, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता है। जनरली सास से कुछ बकझक हो गया, वो दिमाग में चलता रहेगा। सास ये बोली, अच्छा इसका जवाब हम ऐसे देंगे, कोई कुछ बोला, मतलब हम दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। सास का भी खुद ही कर रहे होते हैं और खुद का भी खुद प्ले कर रहे होते हैं। ये दिमाग में ऑटो पायलट चल रहा होता है, और ये इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमें यहीं पर ब्रेक लगाना है। मतलब सास बहू को दोनों से आपसे मिलना चाहिए ना? हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। चलिए, देखिए, तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अहम कोर्सेज है, और कोर्सेज के लिए अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, और पूरी जानकारी एक बार संपर्क जरूर करें। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।